Amazon होलसेल 2026 इज इट स्टिल वर्थ इट? 2026 में Amazon होलसेल अभी पैसे बना के दे रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन। या ये बिजनेस कंप्लीटली खत्म हो चुका है? बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं। आज मैं तुम्हें रियल ट्रूथ बताने वाला हूँ। नो फेयर। अगर तुम Amazon होलसेल स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि आज मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा, नो फ्लेक्स नो स्क्रीनशॉट्स। तो आज सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। ये सारी चीजें मैंने आज फिर से अपने लैपटॉप के अंदर सेटअप बाय सेटअप लिखा है ताकि कोई इशू ना आए। व्हाट इज Amazon होलसेल? शॉर्ट में समझाता हूँ। सिंपल सी बात है, तुम ब्रांड से बल्क प्रोडक्ट लेते हो और Amazon पर प्रॉफिट पे सेल करते हो। पहली चीज। मेन क्वेश्चन, तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में Amazon होलसेल वर्थ इट है? रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम वन, ठीक है, हाई कंपटीशन। अब हर प्रोडक्ट पर 10 से 20 सेलर्स आ चुके हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। सेकंड प्रॉब्लम, लो प्रॉफिट। मार्जिन पहले जैसे नहीं रहे। अब 10 to 15% प्रॉफिट ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। प्रॉब्लम थ्री, Amazon फीसेस FBA फी प्लस स्ट्रॉन्ग फीसेस इंक्रीज हो चुकी है। अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो सीधा लॉस। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर आप सही कैलकुलेशन नहीं करते इस टाइम पे जो 2026 में Amazon के रूल्स चल रहे हैं, ठीक है, तो आप टोटली उस प्रोडक्ट के अंदर लॉस खा सकते हैं। वो आपके वन टाइम लॉस नहीं होगा, वो बार बार आपका लॉस होगा, क्योंकि आप बल्क में परचेजिंग कर रहे हैं। कोई एक प्रोडक्ट आपने परचेज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं और उसके अंदर आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन किया कि आपको $3000 की परचेजिंग के पीछे $500 का प्रॉफिट हो रहा है और वो कैलकुलेशन आपकी गलत हुई, तो $500 की प्रॉफिट की जगह में आपका $800 का लॉस हो सकता है। तो इस वजह से आप प्रॉपर बैठ के अच्छे से सर्च करके या किसी एक्सपर्ट के साथ काम करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। प्रॉब्लम फोर, ब्रांड अप्रूवल। मेन इशू, अभी सबसे बड़ा इशू यही आता है। हाँ, ब्रांड अप्रूवल्स नहीं देते। हर एक ब्रांड इस टाइम पे अप्रूवल नहीं देता है और बिगनर जो होता है वो यहाँ पे आके फंस जाता है। जो स्टार्टिंग लेता है, जिसको किसी चीज के बारे में आइडिया नहीं होता है Amazon में, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिस ब्रांड अप्रूवल है वहां पे आके फंस जाता है। जो अभी टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, इसकी वो मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ। Amazon होलसेल अभी डेट नहीं हुआ है। मिलियन लोग इसके अंदर बाइंग करते हैं, तो आपको ट्रैफिक की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Amazon के अंदर एक अच्छी प्रोडक्ट आप लेके जाओ तो वो सेल लाजमी होगी। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, नो प्रोडक्ट क्रिएशन। कोई प्रोडक्ट बनानी नहीं, जो ऑलरेडी सेल हो रही है मार्केट में उसको ही सेल करना है, उसको भेजो, सही है। एक चीज माइंड में रखो, होलसेल के अंदर हम पहले से जो बिल्ड हुए ब्रांड है, ठीक है, उनको रीसेल करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट में लाके उसको ग्रो नहीं करना है, ये प्राइवेट लेवल नहीं है, ये होलसेल है। इस वजह से जो मार्केट में पहले से जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उसी प्रोडक्ट को हम लोग रीसेल करते हैं, उस ब्रांड से अप्रूवल लेके, उस ब्रांड से इजाजत लेके। तो इसमें आपको इजी हो जाता है। यहाँ पे आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल के ऊपर एक ब्रांड आप मार्केट में लाओगे, उसमें PPC रन करोगे, उस ब्रांड को चलाओगे, सारी की सारी चीजें आपने खुद करनी है और उसको बिल्ड होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 1 साल तक आपको टाइम लगा, तभी जाके आपको आपका प्राइवेट लेवल जो है वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। इजी टू स्केल। एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट अकाउंट के ऊपर लिस्ट करो, प्रोडक्ट चल जाती है और प्रोडक्ट उसके ऊपर ऐड करो, 10 करो, 20 करो, प्रोडक्ट ऐड करो। अगर एक प्रोडक्ट में आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट की मंथली 100 यूनिट्स बिकती है, 3 बंदे उसको ऑलरेडी बेच रहे हैं, आप चौथे बंदे उसके अंदर इंटर करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर $50 का फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आता है आपको, सही है। और एक दूसरी प्रोडक्ट है जिसके महीने के 10,000 यूनिट बिकते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट आपको आ रहा है $2 का। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप $50 के प्रॉफिट को छोड़ के जहां पे $2 प्रॉफिट है उसमें चले जाएं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सेल ज्यादा है। तो आप नॉर्मली 10,000 यूनिट जिस पे बिकते हैं उसमें 1000 से 1500 यूनिट्स निकालेंगे तो महीने के आपको $3000 का प्रॉफिट बना के देगी और बहुत ही ज्यादा फास्ट आपकी प्रोडक्ट्स बिक जाएंगी। तो ये चीज अपने माइंड में लाजमी आपने रखना है। अभी जो लॉन्ग टर्म की गेम आती है, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रांड के साथ रिलेशन बना है, अगर किसी ब्रांड के साथ आप काम करते हो उसके साथ अच्छा रिलेशन है, उसके साथ बाइंग एंड सेलिंग आपने अच्छी की है, सही है, उसके साथ जो भी चीजें है सारी की सारी आपने उसके साथ क्लियरली आप चले हो, ब्रांड की प्रोडक्ट आपने बाई की और अच्छी सेल की है, आप और ब्रांड का रिलेशन अच्छा है, तो आप उससे फ्यूचर में, ठीक है, 6 to 8 मंथ के बाद आप उससे ब्रांड एक्सक्लूसिविटी की डील कर सकते हो। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको एग्री करते हैं, कुछ आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर ब्रांड आपको एग्री करता है एक्सक्लूसिविटी में, एक्सक्लूसिविटी का फायदा यही होता है कि उस प्रोडक्ट को आप अकेले ही मार्केट में बेचेंगे, कोई भी आपका कंपटीटर नहीं होगा अंदर। आपने अकेले ही बेचना, उसके महीने के 10,000 यूनिट बिके, 5,000 यूनिट बिके, 100 यूनिट्स बिके, वो आप नहीं बेचने हैं और उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट आपको होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, आप नॉर्मल होकर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। Amazon का जो बिजनेस है वो हर एक बंदे के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंस है, आप सब्र कर सकते हो, तब आप Amazon कर सकते हो। Amazon के अंदर ऐसा नहीं है कि आज पैसे लगाए और कल के दिन ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, सेल आना स्टार्ट हो, तो वो वाला सिस्टम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
आपने क्या करना है, सब्र से काम लेना है, क्योंकि एक ब्रांड इतनी जल्दी आपको अप्रूवल नहीं देता है। आपने क्या करना है, पहले ब्रांड को मेल करनी है, उसको कॉल करनी है, उसको एग्री करना है, फिर उससे जो प्राइस लिस्ट आएगी वहां से आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसको कंपटीशन चेक करना है, मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, प्रोडक्ट के रिटर्न्स वगैरह तो नहीं आते, सारी चीजें, और कितने कंपटीटर्स बैठे हुए, मंथली कितने यूनिट्स हम सेल कर सके, ये सारी चीजें जब आप क्लियर करोगे देन एक प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगी, फिर आप उसका ऑर्डर परचेज करोगे। फिर अमेजोन में आते आते उसमें तकरीबन 21 से लेकर 25 डेज का टाइम लग जाता है। नॉर्मली आजकल अमेजोन ये कर रहा है, पहले काफी जल्दी होती थी, लेकिन अभी अमेजोन का ये जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो गया है, तो इस वजह से इतने दिन आपको लग सकते हैं, तब जाके आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आई, तब आप सेल करोगे और प्रॉफिट जनरेट करोगे। फाइनल मैं आपको इसका फाइनल बता देता हूँ कि अमेजोन होलसेल डन हुआ है कि नहीं है। अमेजोन होलसेल 2026 में स्टिल वर्थ इट है, आप अमेजोन होलसेल के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सब्र से काम लेते हैं और स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो जल्दबाजी में काम करते हैं, ठीक है, और ऊपर ऊपर से देख के लोगों के, ठीक है, वीडियोस देख के इतना प्रॉफिट बना है, इतना प्रॉफिट आता है, ऐसे प्रोडक्ट सेल करो, वो देख के आते हैं, वो वाले बंदे यहाँ पे 100% फेल हो जाते हैं। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा, पेशेंस रखनी होगी, तब जाके एक अच्छा ब्रांड आपके पास आएगा। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सेटअप बाय सेटअप प्रोडक्ट हंटिंग आपको सिखाऊं, तो मुझे कमेंट लाजमी करना, होलसेल लिखना, मैं आपके लिए सारी चीजें क्लियर करके दे दूंगा। तो ये शॉर्ट से एक वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या बातें इसमें की है, जो भी चीजें इसके अंदर होती है वो सारी मैंने आपको बताई है अमेजोन के अंदर। तो अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सब्र करते हो, अच्छे से काम कर सकते हो, अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप इसको स्टार्ट ले ले। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप खुद स्टार्ट ना ले, स्टार्टिंग में आप किसी एक्सपर्ट के साथ कॉन्टेक्ट करें, तो वो आपको सारी चीजें क्लियर करके आपको दे देगा। तो ये शॉर्ट वीडियो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।